मधुबनी जिले के झंझारपुर स्थित डॉन बॉस्को कॉन्वेंट स्कूल में आज चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पद्मश्री दुलारी देवी और पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक चित्र बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। मौका था देश के प्रधानमंत्री एवं CBSE नई दिल्ली द्वारा निर्देशित परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम का। आपको बता दें कि आज झंझारपुर RS बाजार स्थित शहर के प्रतिष्ठित डॉन बॉस्को कॉन्वेंट स्कूल में प्रधानमंत्री एवं CBSE नई दिल्ली द्वारा निर्देशित परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री दुलारी देवी एवं विशिष्ट पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा उपस्थित थे। पद्मश्री दुलारी देवी, विधायक नीतीश मिश्रा, विद्यालय के मुख्य प्रबंधक निदेशक मनोज कुमार, प्रबंध निदेशक आदित्य आनंद, प्राचार्य अशोक कुमार ठाकुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा मुख्य अतिथि पद्मश्री दुलारी देवी एवं विशिष्ट अतिथि विधायक नीतीश मिश्रा को पाक दुपट्टा से सम्मानित किया गया। विद्यालय की छात्रा खुशबू, नंदिनी, उन्नति, आस्था, रिद्धि, ऋचा, दिव्या एवं छात्र अनुज के द्वारा स्वागत गान एवं ओजल मिश्रा के स्वागत भाषण से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। चित्रकला प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रथम स्थान नेहा सावन्या, द्वितीय स्थान यश रौनक, तृतीय स्थान ओजल मिश्रा के चयनित होने पर पुरस्कृत किया गया। अन्य सभी प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर पद्मश्री दुलारी देवी ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं। इनके चित्रकला के प्रति लगन को देखकर प्रसन्नता जाहिर की और छात्रों को जीवन के शिखर तक पहुंचने की कामना की। वहीं विधायक नीतीश मिश्रा ने छात्रों को चित्रकला के प्रति लगन और उत्साह को देखकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और प्रधानमंत्री एवं CBSE नई दिल्ली द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम जमकर सराहना की। बाद में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक मंच पर भी अपने हुनर की मनमोहक प्रस्तुत से सभी का मन मोह लिया। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें विगत 8-9 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने कोई कार्य ना किया। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि कोई देश का प्रधानमंत्री बच्चों से, शिक्षकों से, अभिभावकों से संवाद करेंगे परीक्षा के बारे में कि बच्चों की मनोस्थिति क्या होती है। आप लोग किस किस कक्षा के हैं बताइए? 8 से ऊपर पढ़िए कि 8 के नीचे वाले भी हैं? 9, ठीक है। तो आप ये कल्पना कीजिए कि जब आप 10th में जाएंगे या उन बच्चे जो अभी 2 बच्चे जो अभी 10th में हैं या जो अभी 12th का एग्जाम देंगे, उनकी स्थिति क्या होती है, कितने स्ट्रेस में वो रहते हैं। वो स्ट्रेस क्या है? हमारे परफॉर्मेंस का, कि अगर हमको नंबर नहीं आएगा ज्यादा तो हम आगे क्या करेंगे, मेरा एडमिशन कहाँ होगा, मेरा दाखिला कहाँ होगा, हम कहाँ जाएंगे। आप चिंतित होते हैं तो आपके घर में आपके अभिभावक, आपके गार्जियन चिंतित होने लगते हैं कि भाई मेरे बेटे का, मेरी बेटी का क्या होगा, परीक्षा है। बहुत बार हम लोग भी देखते हैं कि माँ बाप द्वारा भी कहीं ना कहीं वो तनाव कि नहीं तुमको इतना नंबर लाना ही है, इतना कम क्यों आया, 98 आया तो 2 नंबर तुम्हारा क्यों कटा। इस तरह का भी बहुत सारा उदाहरण आता है। हमारे शिक्षक, हमारे जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे का रिजल्ट कैसा आता है, उनको नंबर कैसा आता है, उनका आगे में भविष्य क्या बनता है, उनका करियर क्या होता है, यही सब सोच के प्रधानमंत्री जी ने 2008 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रारंभ किया। और अगर आपने देखा है, बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखा है तो 27 तारीख को उनका ये कार्यक्रम होना है, 27 जनवरी को ही। आप जरूर देखिएगा और अपने घर में अपने अभिभावकों को भी कहिएगा। और हम तो इस विद्यालय में भी सभी को कहेंगे कि अगर आप देखते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं देखते हैं तो आप जरूर देखिए। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, YouTube पर आपको पुराने जितने भी उनके परीक्षा पर चर्चा हुए हैं आप सबको देख सकते हैं। और जितनी आसानी से परीक्षा के विभिन्न पहलुओं को प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं और बच्चों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाते हैं, वो एकदम आप देखिएगा तो आपको सही में अपने आप में अंतर पड़ेगा। आज एक पुस्तक हम लोगों ने दिया है,
ये एक पुस्तक है एग्जाम वॉरियर, विभिन्न भाषाओं में है। जो लोग पुरस्कृत हुए हैं उनको तो ये मिलेगा ही, और जितने बच्चे आज पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिए थे सभी को मिलेगा। और इसमें आप जरूर पढ़िएगा, ये हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, अन्य रीजनल क्षेत्रीय भाषाओं में भी है। इसमें बच्चों के लिए मंत्र है, मतलब आप जैसे बच्चों के लिए मंत्र है कि एग्जाम के स्ट्रेस को कैसे दूर करें, एग्जाम में को वरी नहीं बनाए, मतलब चिंता ना करें, वॉरियर बने। वॉरियर आप सब समझते हैं ना, जो लड़ाकू एक योद्धा होता है। तो एग्जाम को हम कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि एक योद्धा की तरह एग्जाम का सामना करके एग्जाम को हम परास्त करें। तो इसमें बच्चों के लिए तो मंत्र है ही, अभिभावकों के लिए भी है, कुछ एक्टिविटी भी इसमें दी हुई है। तो जब आपको मिलेगा, मेरी दिली इच्छा थी कि नहीं, आज के आयोजन में दुलारी जी अगर समय देती हैं, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं अपने लिए और अपने के आवश्यक के हम गौरवान्वित छी कि यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र में छी, अपने झंझारपुर एरिया ही है। और सब कई बात की आए, बच्चा सबके बीच में एक उदाहरण अपने छे कि अगर अहाँ जीवन में ठान ले छी, अगर अहाँ संकल्प कऽ ले छी, तो आपके लिए कोई सीमा नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं। और इसलिए इनका आज आना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा ये आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में सब जानते हैं। मुझको लगता है, और ये मुझको ही नहीं, जो अगर उनके विरोधी भी होंगे राजनीतिक रूप से, कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें विगत 8-9 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने कोई कार्य ना किया हो। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि कोई देश का प्रधानमंत्री बच्चों से, शिक्षकों से, अभिभावकों से संवाद करेंगे परीक्षा के बारे में, कि बच्चों की मनोस्थिति क्या होती है। आप लोग किस किस कक्षा के हैं बताइए, 8 से ऊपर है कि 8 के नीचे वाले भी हैं? 9, ठीक है। तो आप ये कल्पना कीजिए कि जब आप 10th में जाएंगे, या उन बच्चे जो अभी 2 बच्चे जो अभी 10th में हैं, या जो अभी 12th का एग्जाम देंगे, उनकी स्थिति क्या होती है, कितने स्ट्रेस में वो रहते हैं। वो स्ट्रेस क्या है? हमारे परफॉर्मेंस का, कि अगर हमको नंबर नहीं आएगा ज्यादा तो हम आगे क्या करेंगे, मेरा एडमिशन कहाँ होगा, मेरा दाखिला कहाँ होगा, हम कहाँ जाएंगे। आप चिंतित होते हैं तो आपके घर में आपके अभिभावक, आपके गार्जियन चिंतित होने लगते हैं कि भाई मेरे बेटे का, मेरी बेटी का क्या होगा, परीक्षा है। बहुत बार हम लोग भी देखते हैं कि माँ बाप द्वारा भी कहीं ना कहीं वो तनाव कि नहीं तुमको इतना नंबर लाना ही है, इतना कम क्यों आया, 98 आया तो 2 नंबर तुम्हारा क्यों कटा। इस तरह का भी बहुत सारा उदाहरण आता है। हमारे शिक्षक, हमारे जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे का रिजल्ट कैसा आता है, उनको नंबर कैसा आता है, उनका आगे में भविष्य क्या बनता है, उनका करियर क्या होता है। यही सब सोच के प्रधानमंत्री जी ने 2008 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रारंभ किया। और अगर आपने देखा है, बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखा है तो 27 तारीख को उनका ये कार्यक्रम होना है, 27 जनवरी को ही। आप जरूर देखिएगा और अपने घर में अपने अभिभावकों को भी कहिएगा, और हम तो इस विद्यालय में भी सभी को कहेंगे कि अगर आप देखते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं देखते हैं तो आप जरूर देखिए। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, YouTube पर आपको पुराने जितने भी उनके परीक्षा पर चर्चा हुए हैं आप सबको देख सकते हैं। और जितनी आसानी से परीक्षा के विभिन्न पहलुओं को प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं और बच्चों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाते हैं, वो एकदम आप देखिएगा तो आपको सही में अपने आप में अंतर पड़ेगा। आज एक पुस्तक हम लोगों ने दिया है, ये एक पुस्तक है एग्जाम वॉरियर, विभिन्न भाषाओं में है। जो लोग पुरस्कृत हुए हैं उनको तो ये बहुत नीक लागल, बहुत खुशी भेल। हमरो जे पद्मश्री भेटल, जो बहुत बहुत धन्यवाद दै छियै राष्ट्रपति जी के और मोदी जी के।
जे गरीब गुरबा लोग के ढूंढ पर काट कर दै छथिन पद्मश्री, एहि लेल हुनको धन्यवाद दै छियै। अहूँ सबके धन्यवाद दै छी कि अहाँ सब मिथिला के कल्चर, मिथिला के कला नहीं बिसरब, लऽ कऽ चलऽ के छै, सीखऽ के छै। जब कोनो टूटि हुए हमरा तऽ जेकि मैम के हम बजेबै तब तो बच्चा सब मैम नहीं कहैया, हम अहाँ सब ले तैयार छी, जखन बजाय तखन हम आबि जायब। अपन मिथिला के शान मान राखै जाय, मिथिला के कला बचा कऽ रखब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से राखब। नीक लागल बच्चा सबके देख कऽ, बच्चा सब पेंटिंग बनेलथि है, अपन मिथिला के कला, मिथिला के कल्चर जे बचा कऽ रखती बच्चा सब, ताहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि। हमरा अखन एलखिन है नीतीश मिश्रा भाईजी कहै छै, हुनका बहुत योगदान रहै छनि देश के लेल, समाज के लेल, बच्चा सब के लेल बहुत काज करै छथिन, बच्चा सब पर बहुत ध्यान दै छथिन, बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि। धन्यवाद। के अंतर्गत ही एक कार्यक्रम था। ये एग्जाम वॉरियर्स मोदी जी की जो किताब है उससे आधारित एक कार्यक्रम था। इसमें हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि में श्रीमती दुलारी देवी जी, जो पद्मश्री से नवाजी गई हुई हैं 2021 में, और हमारे यहाँ के विधायक जी श्री नीतीश मिश्रा जी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर उपस्थित रहे। और हमारे यहाँ पे 128 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भागीदारी जताई थी, और उसमें से 35 विद्यार्थियों को आज पुरस्कृत किया गया है, और भी सारे बच्चों को 35 बच्चों को मेडल, गिफ्ट्स और ट्रॉफीज वगैरह से पुरस्कृत किया गया है। और मोदी जी की किताब एग्जाम वॉरियर्स सभी 128 परीक्षार्थियों को प्रदान की गई है। टॉप 3 में कौन रहा? है क्या? तो टॉप 3 बताइए ना नाम। एक तो नेहा आई है टॉप, और एक वो मुस्लिम लड़का था जो सेकंड पे है। देखिए, बहुत ही एक आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश का प्रधानमंत्री बच्चों से उनकी चिंता, खासतौर से परीक्षा के समय में जो मानसिक दबाव और स्ट्रेस में बच्चे रहते हैं, या उनके अभिभावक रहते हैं, या उनके विद्यालय के शिक्षक रहते हैं, इस विषय को प्रधानमंत्री जी ने 2018 में पहली बार जब परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो अपने आप में ये अद्भुत है। मुझको नहीं लगता है कि कहीं भी राष्ट्र अध्यक्ष या देश का नेतृत्वकर्ता बच्चों से इस तरह से संवाद करेगा। और अभी 27 तारीख को फिर पुनः उनका जो छठा संस्करण है वो होगा, और उसी कड़ी में आज हम झंझारपुर में डॉन बॉस्को विद्यालय में आए हैं, जहाँ पे एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, और विषय भी ऐसे थे कि बच्चे परीक्षा के समय में अपने स्ट्रेस को कैसे कम करें, 24 घंटे के रूटीन को आप कैसे बनाते हैं, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है। तो एक बच्चों में भी एक एक्साइटमेंट था, बच्चों ने बहुत खूबसूरत चित्रण भी किया। हमको लगता है 125 से अधिक बच्चों ने भाग भी लिया, सबों को पुरस्कृत भी किया गया। और आज का विशेष ये रहा कि हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती दुलारी देवी जी, जिनको सरकार ने पद्मश्री दिया है 2021 में, वो आज बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए थी। तो आज का जो पूरा आयोजन था, उनकी उपस्थिति से उसकी भव्यता, उसकी गरिमा दुलारी जी के आने से और बढ़ गया। और मुझको लगता है कि 27 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा है, बच्चों को देखना ही चाहिए, अभिभावकों को भी देखना चाहिए, विद्यालय के शिक्षकों को देखना चाहिए, और मुझको लगता है सभी नागरिकों को तो वो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम तो हर जीवन के हर एक स्तर पर परीक्षा देते ही देते हैं। ये सिर्फ किताबी परीक्षा नहीं है, जीवन ही एक परीक्षा है। और उनका ये एक मानना है कि परीक्षा ही जीवन का अंत नहीं है, कि अगर बच्चे ये चिंतित होते हैं कि ये परीक्षा हमने दिया, हमको नंबर सही नहीं आया तो मेरा जीवन ही समाप्त हो गया, उस मनोवृत्ति से बदलना है, उस माइंडसेट को बदलना है। और जीवन में संभावनाएं बहुत हैं, सिर्फ उसको तलाशने की और तराशने की ज़रूरत है। थैंक यू।